Yes, class, what is problem solving? Problem solving is a mental process that involves discovering, analyzing and solving problem. Problem solving ऐसा process है जिसमें हम अपनी required problem का solution find out करते हैं कि क्या ये हमारे पास जो problem है well defined है या नहीं, क्या हम इसे solve कर सकते हैं या नहीं. 4 बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए, उसे चेकआउट करने के लिए कि क्या ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है जो हमारे यूज़र ने, हमारे क्लाइंट ने हमें दी है वो ठीक है या नहीं, क्या हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. द फर्स्ट वन इज़ डिफाइन द प्रॉब्लम. द सेकेंड थिंग इज़ डेवलप अ प्लान. द थर्ड थिंग इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान एंड द फोर्थ वन इज़ एवेल्यूएट द रिजल्ट. प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कि भाई प्रॉब्लम है, अगर हमें ठीक से ही नहीं पता होगा कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, या जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है उसकी स्टेटमेंट कहीं हमें समझ नहीं आई तो क्या हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. डेवलप अ प्लान, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसका सोल्यूशन देने के लिए, एक बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह, किस मेथड को यूज़ करते हैं हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं. द थर्ड थिंग इज़ उस प्लान पे काम करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना कि हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, क्या उसमें हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, क्या आसानी से उस पूरे प्लान को हम लोग एवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो ठीक है, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा चुका है, मतलब जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो क्या सॉल्व हो गई है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है तो मुझे कहता है कि मुझे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है. आपको डेली बेसिस पे एक फ़िज़िकल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, उसमें ठंडा पानी पीना है, ठीक है. अब उसके पास ये प्रॉब्लम है कि भाई उसके पास ठंडा पानी नहीं है या उसे पता नहीं कि वो ठंडा पानी कहाँ से पी. तो मैं उसे क्या स्ट्रेटेजी बताऊँगी, मैं जो प्लान उस प्रॉब्लम को, सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया कि अच्छा भाई क्या वो ठंडा पानी पी सकता है. हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ उसके घर में फ्रीज़र है या फ्रिज है तो वो ठंडा पानी पी सकता है. अब मैंने उसके लिए प्लान डेवलप किया, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उसे प्लानिंग बताई कि भाई आपने क्या करना है, आपने अपनी फ्रिज में जाना है, फ्रिज ओपन करनी है, आपने वहाँ से बॉटल लेनी है, अपनी फ्रिज से वाटर बॉटल लेनी है, फिर उसके बाद आपने एक ग्लास लेना है और ग्लास में पानी डालना है और पीना है. ठीक है, ये सारा का सारी मैंने स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप बना ली और मैंने उसे बता दिया. अब मैंने उसे इस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन करवाया कि भाई आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने स्टेप्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टेप्स, आपने 1 बाय 1 सारे स्टेप को फॉलो करना है. और एट दी एंड मैंने उससे पूछा कि क्या आपने को ठंडा पानी मिल गया था, तो हाँ भाई उसके पास जो रिज़ल्ट था वो यस था. दैट्स वाई मेरा जो इम्प्लीमेंट किया हुआ प्लान था वो बिल्कुल ठीक था. हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. आई होप सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्राइटेरिया था वो समझ आ गया. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं. अ स्टेटमेंट विच इज़ ब्रीफली अ पीस ऑफ रिटन दैट यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास एक ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए. वो हमारे पास सबसे पहले आती. क्यों भाई, हम जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी क्या हम उसको चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. What is problem? Why is the solution of problem is necessary? And what are the basic limitations that can use to solve the problem? ये तीनों पॉइंट्स अगर हमारी स्टेटमेंट में जस्टिफाइड हैं तो हाँ हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. ठीक है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. द फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. 3 ही हैं: गिवन फैक्ट्स और डाटा, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट. गिवन फैक्ट्स और डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं. इट इज़ कॉल्ड द इनपुट. ऑल टाइप्स ऑफ डाटा दैट फीड इनटू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनपुट. सबसे पहले हमारे पास इनपुट हमारे पास क्या आता है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने प्लान प्रिपेयर किया, उसमें हम इन तीनों चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं. हम लोग अपना इनपुट देखते हैं कि भाई हम लोग प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस चीज़ को हमारे पास क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या हर्डल्स हैं हमारे पास, और उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले इनपुट चेक करते हैं. उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाएंगे. It is referred to as processing. It involves all operation which performed on input to achieve the desired goal or result. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है रिजल्ट. रिजल्ट कहते हैं आउटपुट को, कि भाई उस सारे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद क्या हमारे पास वो आउटपुट आया जो कि इस प्रॉब्लम का एक्यूरेट सोल्यूशन है. इट इज़ नोन एज आउटपुट. आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट. इट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. आई होप सबको ये तीनों एलिमेंट समझ आ गए हैं. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी डायग्राम के फॉर्म में आपको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट की जो इंटरकनेक्शन है वो जस्टिफाई किया है.
इनपुट, नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर स्टेप आता है प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड वन इज़ आउटपुट। अब सेंटर में स्टोरेज है, स्टोरेज इसलिए कि हम लोगों ने जो प्रोसेसिंग किया, जो हमारे पास इनपुट है, इन तीनों चीज़ों को स्टोर करने की, ताकि इसे फर्दर हम लोग लेटर यूज़ कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर सॉल्विंग एज well defined computation problem. It requires an understanding of alternative available for solving a computation problem including the hardware। जैसे भी आपको मैंने पीछे बताया, तो ये एल्गोरिथम एक रिटन फॉर्म में हम लोग पॉइंट्स तो लिखते हैं, उस मेथडोलॉजी पे जो है हम लोगों ने उस मेथड को, सोल्यूशन को फॉलो करना है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिफाइन भी तो करना है। सबसे पहले हमें ये करना है, दैन फर्दर स्टेप नंबर 2 आएगा, स्टेप नंबर 3 एंड 4। वो सारे जो स्टेप्स के फॉर्म में रिटन पीस है वो हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम। रिटन पीस में बेटा बार बार इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो भी यही काम करता है, लेकिन वो विजुअलाइज फॉर्म है, पिक्टोरिकल फॉर्म होती है। लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट है, हैंड रिटन फॉर्म या फिर आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रिटन फॉर्म है हमारे पास, वो एल्गोरिथम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ यहाँ पे उन्होंने एल्गोरिथम को डिफाइन किया तीनों चीज़ों के एक साथ। एल्गोरिथम देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप्स में रिटन फॉर्म है। जो फ्लो चार्ट है वो शेप्स की हेल्प के साथ पिक्टोरिकल फॉर्म है। जो थर्ड वन है वो हमारे पास प्रोग्राम है, जो कि कोडिंग की फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखें फ्लो चार्ट। A flowchart is a diagram that depicts a process system or computer algorithm। अब flowchart algorithm के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग पहले algorithm लिखेंगे, देन हम लोग फर्दर flowchart बना सकते हैं। They are widely used in multiple fields to document, study, plan, और ये सब कुछ जो भी मैंने पीछे भी आपको बताया कि भाई flowchart हम लोग बनाते किस वजह से, किसी भी complex process को define करने के लिए, किसी study plan को, कोई improvement या communication के लिए, या documentation के लिए। थर्ड पॉइंट मैंने बताया है, फ्लो चार्ट यूज रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड एंड न्यूमरस अदर शेप्स टू डिफाइन दैट टाइप ऑफ स्टेप अलॉन्ग विद कनेक्टिंग एरोज। अब यहाँ पर उन्होंने हमें शेप्स भी बताई है कि हम लोग कुछ वेल डिफाइंड शेप्स, और हर शेप का अपना एक मकसद है, अपना एक वेल डिफाइंड मीनिंग है। और कनेक्टिंग एरोज जो है वो हमारे फ्लो चार्ट के फ्लो को बताते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम है, लेफ़्ट टू राइट है। अमूमन हम लोग टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट लेते हैं, लेकिन ये कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है कि भाई हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना। हम लोग बॉटम से टॉप भी जा सकते हैं और लेफ़्ट से राइट भी जा सकते हैं।